अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो आज बहुत एक बदतरीन दहशतगर्द हमला पख्तूनख्वा में बनू में आज एक मरतबा फिर हुआ है। उसके हवाले से ज़ाहिर है ये एक बहुत अफसोसनाक बात इस वजह से भी है क्योंकि ये एक स्प्री सी नज़र आती है बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के दहशतगर्द हमलों की, जिनके हवाले से एक बार बार हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्यों यहाँ पर रिकन्सिलिएशन नहीं होके दे रही, पॉलिसीज़ के हवाले से और एक अप्रोच के हवाले से कि आपने करना क्या है। और एक ख़ास तौर पर जो सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के दरमियान जो गैप है उसको कौन ब्रिज करेगा, ये सवाल जूं का तू है अनफॉर्चुनेटली। एक और सवाल जूं का तू है वो ये है कि जो सूबे की ज़ाहिर है जो क़यादत है विच ऑफ कोर्स कम्स अंडर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब, ये उनसे भी ज़ाहिर है एक बात बनती है कि वो भी इस वक्त हम जब भी देखते हैं तो वो मशगूल हैं अपने सियासी फ्रंट पर बहुत ज़्यादा, और अब बाकायदा चूँकि रिहाई फोर्स का भी ऐलान कर दिया गया है तो वहाँ पर क्या उस वजह से भी ये एक बहुत ज़रूरी काम जो है ये किसी एक डिले का या नेग्लिजेंस का शिकार तो नहीं हो रहा। वी ऑफ कोर्स आर कंपेल्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं और बदकिस्मती से एक के बाद दीगरे एक स्प्री सी नज़र आती है जिसको कोई एंड नहीं लगता हुआ अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा। बहरहाल इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी और ज़ाहिर है हमारे लिए ये भी उतना ही मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो भी पार्टी की तरफ से उनके कुछ ऐसे ओपिनियंस आ रहे हैं कि उनकी सेहत या उनकी आँख अब बेहतर कंडीशन में है, अल्लाह ताला यही बात दुरुस्त रखे और एज़ इट इज़ रखे। एटलीस्ट हमारी जो इत्तलात हैं इस हवाले से यही हैं कि ये बात ऐसी ही है, ही इज़ इंडीड फीलिंग मच बेटर। लेकिन क्या है ये बात तो पार्टी की तरफ से तो जायज़ नहीं हो रही या ये एप्लीकेबल तो नहीं हो रही कि जो भी ऐसी बात करता है कि इमरान खान साहब की सेहत अब निस्बतन बेहतर है या रिकवरी में वो हैं या उनको रिकवर अच्छा कर रहे हैं, उसको एक ब्रंट का सामना करना पड़ जाता है अपनी ही जमात से। ये इस वजह से हम कहने पर मजबूर हैं क्योंकि कई सोशल मीडिया जो सार्फिन है वो भी ये वाली बात करते हुए नज़र आते हैं और कई अपने भी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी बिल्कुल उसके बरक्स एक बात करती हुई नजर आते हैं। जैसे कि अब ये एक बड़ा स्टार्क एग्जाम्पल है कि जैसे ही इमरान खान साहब के आँख के हवाले से कुछ अच्छी इत्तलात तो उनकी रिकवरी के हवाले से अच्छी और हौसला अफजा इत्तलात आना शुरू हुई, वैसे ही फौरी तौर पर उस्मा खान साहिबा ने और अलीमा खानम साहिबा ने दोनों ने मिल के ये वाली बात की कि वो जो 2 दिसंबर वाली मुलाकात थी जो उस्मा खान साहिबा की इमरान खान से हुई थी उसमें भी उन्होंने इस तरह के खदशे का इजहार किया था और इससे ज़्यादा उन्होंने इवन पॉइजनिंग की बात उन्होंने की कि इस खदशे का भी इजहार किया था। बट ये हम तमाम जानते हैं और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि उस वक्त इन तरह के खदशात को ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया गया और अब ये बातें या ये जो इंकशाफात हैं ये स्पेल आउट किए जा रहे हैं, तो ये अब क्यों किए जा रहे हैं, तब क्यों नहीं किए गए, ये भी बड़ा एक लेजिटिमेट सवाल है। बहरहाल नाजरीन फौरी तौर पर चंद चीज़ों को देखते चलते हैं क्योंकि जो मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं उनके भी करते हैं ऑफ कोर्स, और उतनी ही लाजिम व मलजूम हमारे लिए इमरान खान साहब की सेहत का मामला भी है, जो दहशतगर्दी की जो लहर है इससे निमटने का मामला भी वो भी उतना ही अर्जेंसी का हामिल है। देखते चलिएगा नाजरीन इस पूरे मामले पर। अंदरूनी मामलात, पहला बयान ये है, अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते, मकबूलियत के बावजूद बानी पीटीआई को जेल से नहीं निकाल पा रहे, रोज़ाना टिक टॉक बनाने बातें करने से कुछ नहीं होता, आज हम रिहाई से रसाई और फिर दवाई पर आ गए हैं। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, हमने कॉल दी तो हमें कोई नहीं रोक सकता, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करते तो रवैया कुछ और होता, बानी पीटीआई की सेहत पर हमने पुरअमन धरना दिया, काबिज लोगों ने इस मामले पर बेहिसी का मुजाहरा किया। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्रेजेंट वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब का बयान है। तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर से मुज़ाकरात की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है, वज़ीर आज़म अब भी अपोजिशन लीडर से उनके चेंबर में मुलाकात के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी, बानी पीटीआई के साथ किसी किस्म की डील या ढील नहीं हो रही, पीटीआई सियासत के बाद नफ्सियाती महाज पर भी नाकाम हो चुकी, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, इमरान खान की रिहाई फोर्स को पार्टी की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है नाजरीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया तो फोर्स बनाई जाएगी। मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम का ऐलान तक नहीं कर सकी, इसके लिए बानी की आँख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी इस पर रद्द-ए-अमल दे रही हैं। दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी वाला मामला है नाजरीन, चंद इसमें ज़रूरी नुकात हैं जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि ये
जो एक कुछ सीक्वेंस नज़र आ रहा है वो क्या है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बनू में इंडियन प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमले के नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 एहलकार शहीद हुए। फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बनू को एक बड़े सानिये से बचा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितना अल ख्वारिज की ज़िली ग्रोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल की है। गुज़िश्ता साल, अब ये नाज़रीन ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि यही जो स्प्लिंटर ग्रुप है फितना अल ख्वारिज का वो ये कर रहा है। गुज़िश्ता साल 4 मार्च 2025 को रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी इसी ग्रोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया था। इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई थी और ये एक और उनका हमला ये था कि 2 सितंबर 2025 को फेडरल कॉन्स्टेबलरी FC बनू में फितना अल ख्वारिज ने हमला किया था। इस हमले में मेजर अदनान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। तो ये 3 अटैक्स टू से द मिनिमम हम ट्रेस डाउन कर पाए हैं एट्रीब्यूटेड टू दिस पर्टिकुलर स्प्लिंटर ग्रुप। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं और थोड़ी सी इसमें रैशनैलिटी इस पूरी इन सवालात के जवाब भी खोजते हैं और कुछ रैशनैलिटी भी प्रिवेल करने की कोशिश करेंगे। समर हारून बिलोर साहिबा यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और स्पेसिफ़िकली फॉर द खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी लर्नड वॉइस है। अपनी जमात में भी एक बड़ी छोटा से रीज़नेबल एक अपनी एक मुदल्लिल तौर पर बयान करती हैं रैशनैलिटी के साथ मुद्दे को। खुश आमदीद आपका समर साहिबा, बहुत बहुत वेलकम। शफ़ी जान साहब हैज़ ही जॉइंड अस। शफ़ी जान साहब माशाल्लाह हमारे साथ हैं अभी। वज़ीर आप इत्तलात मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और एज़ वेल एज़ KP गवर्नमेंट की इन बहुत बर्निंग इशूज़ पे हमारे साथ नुमाइंदगी करेंगे। बहुत वेलकम आपको शफ़ी जान साहब। रज़ा हारून साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड भी और बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग भी एक बड़ी लर्नड वॉइस है। तमाम मामले पे हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़े परेशान हैं। रज़ा साहब का तो मैं नहीं जानती लेकिन उनकी जमात बड़ी परेशान है क्योंकि एक बिल्कुल एक अलग नहज पर एक अलग सूबा बनने की, मतलब कई सूबे बनने की और सिंध को तकसीम करने के हवाले से कुछ आवाज़ें बुलंद होती हुई नज़र आ रही हैं, तो उन अहवाल पे भी फरमाएंगे। खुश आमदीद बहुत बहुत। महमूद मौलवी साहब इस जॉइंड अस या हमारे साथ अभी बाद में होंगे? अच्छा ये ऐसे महमूद मौलवी हमें बाद में थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे क्योंकि एक जो कौमी हुकूमत का क़याम वो एक नई प्रपोजिशन है जो इस सब में आ रही है। समर साहिबा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये बताएं कि सारी की सारी अब जैसे ये अज़मा बुखारी साहिबा का जो बयान है जो मैंने इब्तदाइये में पढ़ा है, आपके ऊपर बार बार ये वाला इल्ज़ाम आता है कि आपकी जमात बहुत इनसेंसिटिव है इमरान खान साहब को लेकर। किसी की सेहत पे नॉन सीरियस बयानात और तमस्खर उड़ाना, जैसे ये कहना कि अब वो इसके लिए बानी की आँख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। मतलब ये दिस टैंटामाउंट्स के आप लोगों की सीरियसनेस ही नहीं है एंड हेंस द स्पेकुलेशंस एंड सस्पिशंस ऑन योर गवर्नमेंट। देखें, आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट फुली सीरियस है खान साहब के इलाज में। खान साहब की जो भी मेडिकल इश्यूज़ हैं वो उनकी फैमिली के साथ, उनकी पार्टी के एल्डर्स के साथ। अब देखिए मसला यहाँ पे ये आ गया कि उनकी पार्टी में इतने गिरोह हैं और एक अपनी पावर स्ट्रगल है कि यू कैन से गेम ऑफ थ्रोन्स PTI में लगा हुआ है। तो अगर हम पॉइंट लाइक A ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो B ग्रुप नहीं मानता, B के साथ करते हैं तो C नहीं मानता। उनकी विजिबली लाइक ये जो रिहाई फोर्स जिसका आपने अभी मेंशन किया था, इस तरह के टॉपिक्स पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ वेरी डाइवर्स व्यू। अब जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो एल्डर्स हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, वो जो राय देते हैं और जो CM पख्तूनख्वा और उनकी टीम जो राय देती है, दे आर एट लॉगर हेड्स। तो आप एक के साथ बैठेंगे तो वो एक किस्म की बात करेंगे, दूसरे के साथ बैठेंगे दूसरे किस्म की बात करेंगे। देखिए ये जो खान साहब का जितना भी ये आंक का एक वो चला 4-5 दिन, आई थिंक उसमें फेडरल गवर्नमेंट बहुत विंडिकेट हो गई क्योंकि पहले उसको बहुत विलिफाई कर दिया, कहा गया कि जी 4 महीनों से उनकी आंख ऐसी है। अब वो बात 2 हफ्तों पे आ गई। फिर कहा कि जी ही हैज़ नो एक्सेस टू हिज डॉक्टर्स। फिर ये खुद माने कि जी 1.5 घंटे की एक ब्रीफिंग कि पार्टी के एल्डर्स को भी दी गई थी और जो डॉक्टर्स गए थे वो शौकत खानम के जो उनके अपने ट्रस्टेड डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर, उनके मशवरे से वो डॉक्टर्स गए थे। ये सारी बातें टाइम पे निकली। एक 48-72 आवर्स हर किसी ने फेडरल हुकूमत पे बमबारी की, हर किसी की बंदूक के निशाने पे हम थे, लेकिन देन इवेंचुअली सच बाहर निकल आता है। नॉन सीरियस तो ये लोग हैं। आप मुझे बताएं, ये जो धरने थे जो KP हाउस के गेट के बाहर दिए, ये कोई सीरियस
इकदाम था? ये क्या चीज रोक रहे समर थे? साहिबा, What एक- was this stopping? मैं उस वक्त भी कहती थी जब मैं गंडापुर साहब को देखती थी, गंडापुर साहब ने तो बड़ी मतलब ही केम एंड ही टुक ओवर इस्लामाबाद इफ यू से, तो चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी को थ्रू एक्स एंड आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये कहूँगी कि हमारा सूबा एक दहशत गर्दी की लपेट में है। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत सारे इस तरह टफ मेजर्स लेने की ज़रूरत है जो आप ही ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकती। मेरा जितना भी दिल चाहेगा कि मैं फलां चीज़ का ऑर्डर दे दूं, मैं नहीं दे सकती। अगर आप यहाँ पे किसी के साइड के बनने से बेहतर है आप जाएं अपना सूबा अपने हाथ में ले। 5 दिन आप लोगों ने सड़कें बंद कर ली, 10-11 लोग उन सड़कों पे जलीलो ख्वार होके मर गए, उनके लोग प्यारे कहाँ जाएंगे? लेकिन मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़े, आज तीसरा रोज़ा है, आज लेफ्टिनेंट कर्नल की बनू में शहादत, ये बहुत एक अपसेटिंग बात है हम सब के लिए। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे जो कबाइली जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा में छोटे छोटे वो हैं कौमें हैं, यू नो देयर लाइक ट्राइब्स, उनके पास जाके उनको ये दर्स और तदरीस करते थे कि आप दहशत गर्दों के साथ अपने सारे मामलात ख़त्म कर दें, उनके साथ सलाम अलैक भी ख़त्म कर दें, हुकूमत को इस तरह सपोर्ट करें, लोकल एक तरह की रसाई या पेनिट्रेशन जो हासिल है उनको उसको तोड़ना चाह रहे थे। उसके खिलाफ वो एक अपना वो चला रहे थे, विच इज़ व्हाई ही वाज टारगेटेड। वो तो शहीद हो गए और रोज़े में रख के शहीद हो गए, उनको तो इससे अच्छा दर्जा मिल नहीं सकता, लेकिन हम सारे पीछे बहुत खफा हो गए, खौफ व हिरास का आलम है। सो मेरा ये कहना होगा कि खान साहब की आंख की इशू पे भी हम सीरियस हैं। देखिए फिर ये जो धरना हुआ पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट हाउस की कुछ वीडियोस तो कुछ तलत हुसैन साहब और उन्होंने लीक की, पुरानी थी ना वो, कुछ वीडियोस तो इन्होंने खुद एक दूसरे की लीक की ना। आपने अच्छा, नहीं देखी? वो फलाना खाना मंगा रहा है, वो ड्रिंक ले रहा है, वो जुमे की होंगी। नहीं, मेरा कहने का मकसद है दे आर द वंस हु मेड इट लाइक अ जोक। अच्छा, उस चीज मजाक इन्होंने बनाया, हम इन चीज को सीरियसली ले रहे हैं। खान साहब की तबीयत खराब है, तबीयत के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। को रसाई देना, उस पे हम जब भी बात करते हैं सिर्फ एक जुमला इजाफी फैमिली और पार्टी इज आल्सो एट ऑड्स। अलीमा साहिबा को क्या हर्ज है कि अगर उनकी सगी बहन जाकर उनके निगरानी में या उनके सुपरविजन में अगर कोई इलाज हो जाए, मैं जुनैद अकबर साहब की बात दोहरा दूंगी कि पार्टी का फैसला चलेगा कि अलीमा साहिबा का फैसला चलेगा। वो भी दो डिफरेंट मुख्तलिफ फैसले हैं ना, वो एक चीज कहते हैं, ये दूसरी चीज कहते हैं। तो मसला ये कि ये हमें एक ग्रुप बता दे कि ये ग्रुप के साथ आप एंगेज करें, वी विल हैप्पीली डू दैट। बताएं जी शफी जान साहब, मैंने बहुत एतबार से सवालात पूछे हैं, आपने तमाम के जवाबात भी सुने हैं कि आपकी पार्टी में ग्रुप ए से बात करें तो बी नाराज हो जाता है, बी से बात करें तो सी नाराज हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर क्या करें? हुकूमत तो वो कहते हैं बरी जिम्मा हो गई है कि उन्होंने कितने अच्छे से ये इशू डील किया, असल उनके आपके अंदर जो तोड़ फोड़ है आपकी जमात में वो खुल के सामने आ गया इस एपिसोड के बाद। सबसे पहले मोना साहिबा आपका शुक्रिया। मैंने समर साहिबा की गुफ्तगू को बड़े तहम्मुल से सुना और मुझे उम्मीद है कि वो भी बड़े तहम्मुल से ही सुनेंगी। इस तरह लग रहा था जैसे इनकी हुकूमत ने सब कुछ कर लिया है। ये कह रही हैं कि जी मजाक है, तो मजाक तो है वाकई कि 17 सीटों पे आप पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, तो ये मजाक से ज्यादा और क्या है। बात बड़ी सिंपल है कि इन लोगों का हर बात पे सियासत करना जो है फर्ज समझा गया है। इमरान खान साहब की सेहत सबसे बड़ा इशू है, उसी इशू की वजह से ही खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुद निकले हुए थे और उन्होंने तमाम शहरा जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो बंद किए हुए थे। तो उन शहराओं पे जब लोग सेहत का इशू लेके बैठे तो भी इनको तकलीफ है। फिर जो इनका रवैया था पार्लियामेंटेरियन के हवाले से इसी हुकूमत का, जिसकी समर साहिबा हिस्सा हैं, MNA हैं उसी हुकूमत का, जो स्पीकर कौमी असम्बली है, जो अक्सर मुज़ाकरात का भी ऑफर करते हैं और ख़ुद को बड़ा जमहूरी स्पीकर करार देते हैं, उसका जो रवैया था, उसका जो एक खौफनाक चेहरा था, उसको भी दुनिया ने देख लिया। जिस तरीके से MNAs को उसके हाउस में बंद किया गया, पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजों को ताले लगाए गए,
سینٹ کے اراکین کو سینٹ میں محصور کیا گیا, خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے MPs کو محصور کیا گیا, ریڈ زون کو سیل کیا گیا. تو یہ وہ چہرہ ہے جو اس حکومت کا اوریجنل چہرہ ہے. یہ ان کی سوچ امریت والی سوچ ہے, کیونکہ بدترین امریت میں بھی ایسا نہیں ہوتا جس طریقے سے اس حکومت اس چیزوں کو ٹیکل کیا ہے. عمران خان صاحب کی صحت کا سوال ہے. سمر صاحبہ نے کہا کہ جی ان کو سہولیات دی جا رہی ہے, 1.5 گھنٹے کا وہاں پہ چیک اپ ہوا, تو کوئی طبی سہولیات ان کو میسر نہیں ہے, اور طبی سہولیات کا میسر نہ ہونا قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. بڑی جائز سی ڈیمانڈ ہے اس کی فیملی کی, بڑی جائز سی بات کی سمر صاحبہ نے کہ ان کے کچھ لوگ جاتے ہیں تو ان کی فیملی منع کر دیتی ہے. پہلی بات سمر صاحبہ کہ جو صحت کا ایشو ہے وہ سیاسی نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی. جو فیملی کا جائز مطالبہ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہے, اور جائز مطالبہ بھی یہی ہے کہ ان کو شفا شفٹ کیا جائے, وہاں پہ ان کے فیملی کے زیر نگرانی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ ان کا علاج ہو. ان کا لیڈر جو آج کل ان کا سمر صاحبہ کا لیڈر ہے, پہلے تو لیڈر کوئی اور تھا, آج کل ان کا لیڈر نواز شریف ہے, جو جب بیمار تھا تو اس کو ہماری حکومت نے اگلے دن ہی پاکستان کے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا تھا. اس سے اگلا کمرہ جو میڈم CM ہے, جس کو مریم نواز نہیں کہا جا سکتا, ناراض ہوتی ہے, سمر صاحبہ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ان کو صرف میڈم CM یہ کہتے ہیں, ان کو وہ نیکسٹ کمرہ دیا گیا. ڈاکٹر عدنان جو کہ ذاتی ڈاکٹر تھا وہ ان کے ہمراہ تھا. پھر جھوٹا بہانہ بنایا گیا پلیٹلیس کا, تو ان کے پسند کا شہر دیا گیا, ان کے پسند کا ملک دیا گیا. اچھا شفیع صاحب, آپ نے تو کئی سارے نئے پینڈوراز باکس میں عرض کروں آپ نے کھول دیے. آپ نے جھوٹا بہانہ بھی کہا, فرمایا کہ پلیٹلیٹس کا, تو وہ تو انڈورس نہیں کیا تھا یاسمین راشد صاحبہ نے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہ واقعی ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں اور پاکستان میں علاج بھی ممکن نہیں ہے. یہ بھی بات اس وقت پریس کانفرنسز میں بتائی تھی. اگر مونا صاحبہ یہ جھوٹا بہانہ نہ ہوتا تو موصوف 4 سال لندن میں بغیر علاج کے کیسے رہ سکتے تھے؟ وہاں پہ نہ وہ کوئی ہاسپٹل گئے, وہاں پہ تو وہ ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتا تھا, جلسوں سے خطاب کرتا تھا, سینٹ کے ٹکٹ بانٹتا تھا, پوری کیبنٹ یہاں سے جاتی تھی, وہاں پہ مشاورت ہوتی تھی. وہ تو کمپلیٹلی پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہا تھا. اور جب اس کی واپسی ہوئی, وہ تماشا بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ملزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ ایئرپورٹ پہ گئی. وہاں پہ اچھا, میں رضا صاحب سے پوچھتی ہوں, کیونکہ رضا صاحب حیران ہوں گے کہ وہ نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ لنڈن میں رضا صاحب بھی بہت سیٹلڈ ہیں. رضا صاحب, ایسا علاج آپ کی نظروں سے بینگ اے لنڈنر آپ نے دیکھا میاں صاحب کا, نواز شریف صاحب کا علاج اس دور میں ہوا ہو؟ کیونکہ PTI بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ ایکوزیشنز اٹھاتے ہیں کہ وہ بہانہ تھا اور ایک اسکیپ تھا. اور دوسری بات یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو شفا یا الشفا ہاسپٹل, آئی ڈونٹ نو شفا یا الشفا کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ یہ بھی شفا انٹرنیشنل کی ڈیمانڈ ہے. تو اچھا, یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی, صدر زرداری کے مطلب کانٹیکسٹ میں اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ he has spent quite some time in the hospital while he was in jail. اچھا صاحب, ایک تو حرج کوئی نہیں ہے. شفیع بھائی جیسا بتا رہے ہیں, اگر ان کی خواہش ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائے, پتہ نہیں ہے خان صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ نہیں ہے, پارٹی کی خواہش ہے. تو بیسیکلی تو اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ جیل کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے, جیل کی انتظامیہ اور خان صاحب کی مرضی سے ہونا ہے. میں تو نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج ہے. اگر ضرورت محسوس کی گئی, جیسا کہ میں سن بھی رہا ہوں, آج میرے خیال میں طارق فضل چودھری صاحب کو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے شاید 25 تاریخ کو ان کو اسپتال لے جانا پڑے گا. وہ تو ان کی سیکنڈ ان کا پروسیجر ہوگا نا, اس غرض سے جائیں گے. ریکوائرمنٹ ہے خان صاحب کی صحت کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے, وہ پوری کی جانی چاہیے. نمبر 1, وہ پاکستان کے بڑے لیجنڈری کرکٹر رہے ہیں, بہت لیجنڈری ہیں, سیلیبریٹی ہیں. دوسرا, وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. یہ 2 چیزیں کافی ہیں. باقی تحریک انصاف وغیرہ تو دیگر باتیں ہیں نا, یہ تو سڑکوں والی سیاست ہے. یہ 2 چیزیں کافی ہیں ان کے لیے کہ ان کا جہاں وہ چاہتے ہیں ان کا علاج ہو, مناسب اپروپریٹ وہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ویسے آپ نے جو بات کی ہے, یہ پیپلز پارٹی میں یہ ریزونیٹ کرتی ہے رضا صاحب؟ کیونکہ ابھی زرداری صاحب سے ہم نے چند روز پہلے ہی سنا, اور ایک دفعہ نہیں, دوسرے 2 جلسوں میں 2 ان کی جو تقاریر تھیں اس میں یہ تذکرہ سنا کہ بھائی مردوں کی طرح آپ جیل گزاریں, کیا عورتوں کی طرح رونے لگے. میں ایگزیکٹ الفاظ کوٹ کر رہی ہوں. نہیں, وہ تو ان کے کامنٹ ہے نا, وہ تو ان کے اس بات سے کامنٹ ہے کہ جیلوں میں ظاہر ہے کہ VIP نہیں ہوتا, جیل میں نارمل زندگی نہیں ہوتی. جیل یا تھانہ کا لاک اپ ہم سب کو پتا ہے, ہم سب کبھی نہ کبھی ہو کر آئے ہیں, شفیع بھائی بھی ہو کر آئے ہوں گے, کہ وہاں تو نارمل بات ہی نہیں ہے نا. تو وہاں تو جا کر کے آپ کا رونا گانا ہونا نہیں چاہیے. تو وہ تو ایک جس کانٹیکس میں بات کریں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک علاج کی بات ہے, جہاں تک خان صاحب کی یا کسی بھی قیدی کی,
چلے خان صاحب تو یہ بھی IP قیدی ہیں نا, تو ان کو تو ٹریٹمنٹ اسی حساب سے ملے گا, لیکن کسی بھی قیدی کی صحت کا زندگی کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. ہاں کریکٹ, بالکل. اور آپ نے بڑا ایک اس میں اس کو ایک کانٹیکسٹ دیا کہ دو ان کے جو ٹریٹس ہیں وہ کافی ہیں کہ وہ ایک بڑے لیجنڈری کرکٹر ہیں اور فارمر پرائم منسٹر. دیٹ شوڈ بی انف ٹو سینڈ ہم ٹو اے ہاسپٹل. اس بات کا جواب کچھ محسن نقوی صاحب نے بھی دیا تھا, اس جواب کو بھی تھوڑا سا ڈگ ان کرتے ہیں, اور رہائی فورس کے حوالے سے بھی گفتگو ضروری ہے آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. کئی سارے سوالات ہیں اور سمر صاحبہ آپ اگر ان کا جواب دے پائیں. شفیع جان صاحب نے بھی کئی ساری پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں, ریز کیے ہیں کہ اگر ایک بقول ان کے کہ اگر ایک فکٹیشس بیماری ہے اس کے اوپر چلے گئے. ویسے آپ اس وقت PMLN میں نہیں تھی, بٹ آر یو پریوی کہ اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے جانے دیا, ان کی گورنمنٹ نے جانے دیا؟ دیکھیے دنیا کو پتہ ہے کہ وہ گئے. آئی واز ناٹ ان PMLN, لیکن وی نو کہ نواز شریف صاحب کا پھر ٹریٹمنٹ بھی ہوا, اینڈ ان کا ابھی بھی آن گوئنگ ایک مسئلہ ہے, لائک ان کا ایک ریکرنگ ہیلتھ کا ایشو ہے. شفیع جان صاحب نے بہت باتیں کی, میں نے دہشت گردی کے حوالے سے باتیں کی, ان کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا انہوں نے. اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے مترادف ہے. بالکل. تو انہوں نے جو 5 دن دھرنا دیا اور اس میں جو 11 اموات ہوئی, تو وہ تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر نہیں ہوا نا, وہ تو پراپر مرڈر ہی ہو گیا. تو پھر اس کی FIR کون کٹائے؟ دیکھیے اس طرح کی بہکی باتوں سے اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو رائز کرنے سے, سلمان اکرم راجہ صاحب کون ہیں؟ میرے کوئی رشتہ دار ہیں, میاں محمد شہباز شریف صاحب کے کوئی فیوریٹ ہیں, ان کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تسلی بخش ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اور ہمیں رپورٹس ریسیو ہوئی ہے. خان صاحب کو اب پہلے گھڑی نہیں نظر آ رہی تھی, اب گھڑی بھی نظر آ رہی ہے, گھڑی کے اندر سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے. وہ ایک بیان دیتے ہیں, خان صاحب کی بہنیں آ کے پھر ایک دم سے ہسٹیریا کریٹ کر دیتی, ہمیں مار رہے ہیں, اسے مار رہے ہیں, بس وہ مار رہے ہیں. ان کا کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگوں کو ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی طرف لے کے جائیں. اور یہ آج سے نہیں, یہ عمران خان صاحب کب سے ان کی ایک ویژن ہے یا ان کی پلاننگ ہے. اب عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی اس چیز میں, عوام اس طریقے سے نکل نہیں رہی, تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے نا. دیکھیں پولیٹکس اس طریقے, یا آپ لائنز کے اندر کھیل کے آپ سیاست کریں گے, یا آپ لائن سے باہر جا کے آپ کو کتنا اور لیوے دیا جائے. میں پھر یہ بات کرتی ہوں جو 5 دن آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ لیوے دیا ہے ان کو, مطلب کون سا لیوے تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس پارلیمنٹ میں وہ بند تھے, لاجز میں وہ بند تھے, KP ہاؤس میں وہ بند تھے. KP ہاؤس میں کون بند تھا؟ رات کو 4-5 بجے تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ایکس اکاؤنٹ بڑا مزیدار تھا 4-5 دن. انہوں نے وہ جو ان کی ویڈیو چلتی تھی تو ایک علی امین کرسی ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا, باقی سارے غائب تھے. وہ تو الٹا امپریشن لے رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں نے لانچ کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کو ان حالات میں. ہم کیوں علی امین گنڈاپور صاحب کو لانچ کریں گے؟ ہماری ان کے ساتھ کون سی کوئی بہت اچھی روابط رہے ہیں. ان کے پارٹی کے لوگ ہیں. لائک آئی سیڈ, دیکھیں ہمارا کام یہ ہے ایز ممبر آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی جس کو یہ عہدے پہ لگائیں. میرے بھائی شفیع جان صاحب اب مشیر اطلاعات ہیں, اس سے پہلے بیرسٹر سیف تھے, کل کوئی اور ہوگا. ہمارا کام ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے. پارٹی جس کو بڑا بنائے, بیرسٹر گوہر کو, اب نہیں, میں واقعی آپ سے یہ سنجیدہ سوال ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے گنڈاپور صاحب کو ہی صرف ایکسیس دی ہوئی تھی, باقی سب کو آپ نے بند کیا ہوا تھا, محسوس کیا ہوا تھا. This is the impression that they have. گنڈاپور صاحب نے تو آج بھی بیان دیا, گنڈاپور صاحب از ناٹ اے ممبر آف PMLN یا پاکستان پیپلز پارٹی, کہ جی ہماری آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم خان صاحب کی رہائی پہ نہیں جا سکے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی مڈ سلنگنگ ہوتی ہے. یہ کال دیتے ہیں کہ جی دھرنے کی, پھر دھرنے سے بیک آف ہو جاتے ہیں. اب آپس میں اب یہ اس میں بہت بحث چھڑ گئی ہے کہ پارلیمان میں دھرنے سے کیا ہم نے اچیو کیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پارلیمان, آپ نے کئی سارے ان کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے تو یہ ان کی پارٹی کی بات ہے. ان کی پارٹی نے 2 لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا ایک ایلیویٹڈ پوزیشن میں ڈال دیا. دونوں لوگ ان کی پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے. کون؟ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر صاحب. ہم تو ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں گیون دا ڈسپیرٹی کہ کل کو لوگ PTI کہے گی کہ جی یہ تو ہمارے ممبرز ہی نہیں تھے, آپ نے ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جس
2-3 लोगों को सामने लाएगी कि जी ये फैसला पूछ साज लेते है हैं और ये- हम उनके साथ बैठ के बातें कर लेंगे, लेकिन इनके फैसला साज ही आपस में बटे क्योंकि हुए हैं ना मोना दे। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बात करता है। हमारे 2 चीफ मिनिस्टर्स केपी हाउस के बाहर इकट्ठे धरने में बैठे हुए थे, सिटिंग एंड एक्स, एक थोड़े के थोड़े बयान फासले देख पर, जी। लें और दूसरे के बयान जी देख लें। शफी साहब, अब चूंकि बात हो ही गई है गंडापुर साहब की, और मैं ज़ाहिर है वक्त नाजरीन का आपका भी बचाना चाहती हूँ, सुना देती हूँ उनकी बात है ये। वो अब समर साहिबा इसरार करके कह रही हैं कि ये हमारे लोग थोड़ी हैं, ये कोई PMLN के या शहबाज शरीफ साहब के तो लोग नहीं हैं, ये आप ही के लोग हैं जो ये तमाम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। गंडापुर साहब सुना दें, चलें सुनाएं जी। हम नाकाम बार तो या तो हमारी नीयत में फर्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीजों पे है। अब इमरान खान के लिए कि हमें प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। प्रेशर बिल्डअप बातों से नहीं होता, ये बातें, डायलॉग, डेली टिकटॉक ये बनाने से अगर फर्क पड़ता ना तो आज ये हाल ना होता। कि हमें अपना जरा होश के नाखुन लेने चाहिए, जागना चाहिए कि रिहाई फिर रसाई फिर दवाई, हमारी कोई गलती तो है ना इसमें। जी शफी साहब, ओवर टू यू। आप सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, ये इल्जाम है गंडापुर साहब का। ये रिहाई फोर्स भी सिर्फ टिकटॉक का कोई वो तो नहीं है सामान? देखिए, सबसे पहले समर साहिबा ने तमाम चीजों को कवर किया, लेकिन समर साहिब ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो रवैया इनकी हुकूमत ने MNAs और सेनेटर के साथ इख्तियार किया, जो रवैया CM खैबर पख्तूनख्वा के साथ इख्तियार किया गया, जिस तरीके से वहां पे दक्कम पेल हुई, जहां पे प्रिजन वैन्स खड़े थे, रेड जोन को सील किया गया, ये इनकी जमहूरी जो शक्ल है, ये वो शक्ल है जो आपने 5 रोज में देख ली। इस पे कोई कमेंट समर साहिबा ने नहीं किया। जहां तक रिहाई फोर्स की बात है, रिहाई फोर्स जो है वो आपको पता होगा मोना साहिबा कि स्ट्रीट मूवमेंट की जो जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब ने, वो जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी साहब के कंधों पे डाली हुई थी। और जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब ने उस मूवमेंट को लीड किया वो मिसाली है। आपने सिंध में देखा कि सिंध में 2 दिन तो बड़े अच्छे थे, लेकिन इतना प्रेशर तीसरे दिन पड़ा कि CM सिंध जो है वो मुलाकात से भाग निकला। इसके साथ साथ फिर आपने पंजाब में देखा कि कर्फ्यू लगाना पड़ा, जहां पे समर साहिबा की हुकूमत है, ये जो जमहूरियत का राग अपनाते हैं, वहां पे आपने देखा कि एक इलेक्टेड CM, एक ही इलेक्टेड CM है पूरे पाकिस्तान में, वो CM सुहेल आफरीदी साहब है। फॉर्म 45 वाला ओरिजिनल, क्योंकि खैबर पंजाब में पहली दफा फॉर्म 45 वाला जो वजीर आला था उन्होंने देखा था तो लोग उमड़ रहे थे, तो वहां पे इनको कर्फ्यू लगाना पड़ा। उस पे ये कमेंट नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रीट मूवमेंट में मैस मोबिलाइजेशन हुई वो भी आपके सामने है। तो स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही रिहाई फोर्स को कायम करने का ऐलान हुआ है। और जब से रिहाई फोर्स के ऐलान किया गया है CM सुहेल आफरीदी की तरफ से, हुकूमती कैंप में कलबली मची हुई है, हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। बात बड़ी सिंपल है कि ये फोर्स जो है ये नौजवानों पे मुश्तमिल होगी, ये बिल्कुल पुरअमन फोर्स होगी और ये इमरान खान साहब अच्छा, पुरअमन भी होगी, ये भी आपने क्लैरिटी दी है। गालिबन मैंने अलीमा साहिबा का एक बयान पढ़ा था, वो कह रही थी कि वो पख्तून उसमें खास तौर पर नौजवान होने चाहिए। टालना नहीं चाहती, लेकिन इनकी पॉलिटिकल कमेटी ने तो इस फोर्स को रद्द कर दिया है। हाँ जी, कल तो न्यूज़ ने यही दिखाया। पॉलिटिकल कमेटी से आप कोई इजाजत वगैरह, क्योंकि ये शेख वकास अकरम ने भी आज किया हुआ है, ये ट्वीट किया हुआ है कि इस पे भी हम लोग सोच विचार करेंगे तब ये हतमी होगी। देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता शेख वकास साहब के बयान पे। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी साहब को मिली हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। सुहेल आफरीदी साहब अगर ये समझते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इस रिहाई फोर्स को करामत साबित हो सकती है, तो स्ट्रीट मूवमेंट की जो है वो कायम की जाएगी। इस पे मेंबरशिप होगी, इसका हल्फ होगा और ये इमरान खान साहब अच्छा, मेंबरशिप भी होगी, हल्फ भी होगा, राइट, ऑल राइट। अच्छा, बड़ी एक अहम उन्होंने कुछ जो आते हैं ना जहनों में फितरी तौर पर उनका जवाब दिया और कहते हैं कोई पीपल्स पार्टी की भी कोई पुरानी पॉलिसी से कोई तशबीह रखती हुई है, मुशाबियत रखती हुई है। आफ्टर अ ब्रेक आई एम बीइंग टोल्ड, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बहुत अहम पॉइंटर्स हैं टुवर्ड्स द लास्ट लेग। इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि उन तमाम को शामिल गुफ्तगू रखें। और हमें इस बार महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत अहम रुकन और रूह रवा नेशनल डायलॉग कमेटी के, जो कि अब बात कर रहे हैं एक कौमी हुकूमत की। रज़ा हारून साहब, आप इससे पहले फरमा दें, ये अल जुल्फ़िकार से इंस्पायर्ड है ये आइडिया? और अभी शफी साहब ने बताया कि कोई रोग फोर्स नहीं है ये एक बड़ी मुनज़्ज़म फोर्स होगी, बाकायदा यहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी टिकट्स होंगे, एक हल्फ होगा which everyone would have to abide by। तो देखें, जो सिंध की बात की शफी जान ने, जब वो सिंध में आए थे मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। फिर मेहमान आने के बाद मेजबान को जो है ना वो ख्याल रखता है, मेजबान जो उसका है उसके खिलाफ बयानात नहीं देता। तो उनकी जो जुबान थी,
जिस अंदाज से इन्होंने वहां पे तनकीद की, जलसों में खड़े होके पीपल्स पार्टी लीडरशिप को निशाना बनाया, तो वो फिर इनको मेहमान नवाजी का फिर तौर तरीके नहीं पता। तो फिर जब ये वापस आए थे, सिवाय हैदराबाद से वापसी पे चंद घंटों का जो मसला हुआ, नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी रैली की, नेक्स्ट डे उन्होंने वहां खिताब किया, सब कुछ प्रॉपर हुआ, हर चीज हुई, तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मोना साहब मुझे एक मिनट दीजिए। दूसरी बात देखिए, एक तहरीक शुरू हुई 9 मई से। 9 मई को उन्होंने बड़ा पूरे मुल्क में जना फौजी तंसीबात पे यहाँ वहां हमले किए उन्होंने, और बड़ा कोशिश की गिरफ्तारी के ऊपर रिएक्शन। तो वो जो टेम्पो था, जब उस पर रिएक्शन हुआ तो होते होते ये हुआ कि लॉन्ग मार्च और डेड लाइन और फ्रंट लाइन और पता नहीं कौन कौन सी लाइन, फिर एक आखिरी लाइन भी थी, वो आखिरी लाइन भी निकाल के देख ली तो तमाम स्ट्रीट मूवमेंट इनकी नाकाम हो गई। और नाकाम होने की वजह से बदकिस्मती से जब ये अपनी वीकेस्ट पोजीशन पर है, और वीकनेस कहां से जाहिर होती है कि जब आप, भैया आपके पास तो एक पार्टी है ना, आप तो चारों सूबों के नुमाइंदगी का दावा करते हैं शफी जान भाई, आप तो कहते हैं कि 90% लोग आपके साथ हैं, तो आपके साथ तो चंद 100 लोग नहीं आते इस्लामाबाद में, और अगर दुनिया आपके साथ है तो फिर रिहाई फोर्स क्यों बना रहे हैं? और रिहाई फोर्स को अल-जुल्फिकार से अगर आप मिला रहे हैं, तो अल-जुल्फिकार को पीपल्स पार्टी ने कभी ऑन नहीं किया, बेनजीर साहब ने उसको डिसऑन कर दिया था, आखिर वक्त तक डिसऑन रखा, जबकि आपका लीडर खड़े होकर रिहाई फोर्स बना रहे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई विंग फोर्स के नाम से बनाती है, और हल्फ किस बात कर लेंगे आप? तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि अब आप फ्रस्ट्रेशन में उस मकाम पे जाके खड़े हो गए, आपके पास कोई हल नहीं है, आपके पास आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी के दर्जन बढ़ तो धड़े। पर रजा साहब, वो आपने मुलाकात क्यों कैंसिल कर दी थी सीएम के साथ? वो अभी शफी साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, गुज़िश्ता भी हमारे शो में कहा था कि आपको कोई फोन आया था और आपको दबाव आया था कि कोई मिलने की जरूरत नहीं इनसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर सीएम, बाकी 3 सीएम अपने अपने काम कर रहे हैं, बहुत बिजी लोग हैं। अच्छा, एक ही सीएम है फारिक जो घूम रहा है सारे खैर हो गई पे जाते हैं, तो वहाँ सीएम साहब अवेलेबल नहीं है। सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन उनसे मुलाकात करेंगे, तो इनको तो वजीर आला सिंबॉलिकली जाना चाहिए ना, वजीर आला हाउस। नहीं, उन्होंने कहा ना हमारे प्रोटोकॉल के वो खिलाफ है ना, वो सीएम टू सीएम ही मिलेंगे। अच्छा, मुझे कोई शहजादे थोड़ी है, कई सारे जवाबात हैं जो कि शफी साहब ने देने। शफी साहब, मुझे आप सीएम हाउस जाते हैं, सीएम ने अगर किसी को नॉमिनेट कर दिया है तो आप उससे बहैसियत सीएम जाकर मिलेंगे, राइट। ये जवाब बिल्कुल, शफी साहब प्लीज होल्ड ऑन टू योर रिप्लाई। मुझे पता है आपने जवाब इस पे देना है। महमूद मौलवी साहब, आपकी बात बड़ी जरूरी है। फैसल वाडा साहब, आप दोनों से मुखातिब हो चुके हैं, महमूद मौलवी साहब आपसे भी और शफी जान साहब आपसे भी। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया था हमारे शो पे, वो सुनिएगा, उस पर जवाब फरमाइएगा। महमूद मौलवी साहब आप पहले प्लीज सुनाइएगा वाडा साहब की बात। आप लोग कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की बात दस सुनाई दे रही है, भाई नेशनल गवर्नमेंट तो है, सभी तो है, कौन इसमें नहीं है? चंद्रशेखर साहब भी अकोमोडेट कर दिए गए हैं, अब आप जान लेंगे क्या? सारे तो अंदर हैं, जो रह गए उनको भी ले लेंगे अंदर। और वो नेशनल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, ये नेशनल गवर्नमेंट ही है। मैं कह रहा हूँ भाई, जो ग्लू गम है इस हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में, ग्लू गम वही है ना, उन्हीं की वजह से नेशनल गवर्नमेंट ही तो है। महमूद मौलवी साहब, आपके साबिक कॉलीग पीटीआई के और कराची के भी आपके साबिक कॉलीग ये बात फरमा रहे हैं, पीटीआई तो हुकूमत का हिस्सा है बकौल उनके, और आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट में जो हम बात करें, बिल्कुल वाडा साहब सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम ऑन बोर्ड है, पीएमएलएन है। अभी देखें, जो हम मुल्क के बेहतरी के हक में पीटीआई को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, जेयूआई को भी होना चाहिए, और अगर जमात इस्लामी के कोई साहब जीते हुए उनको भी किसी तरह ऑन बोर्ड ले लें। देखिए, हम सबको ऑन बोर्ड लेके चलें। इस वक्त जो है मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा है, व्हाई नॉट के सबको लेके चलें। और मैं ये कहूँगा, जैसे मिसा के जमहूरियत बनाई है, मिसा के मईशत बनाई जाए, जो कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनाई जाए जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बनाए। देखिए, इस वक्त हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, भले हुकूमत कहे या ना कहे, सबको नजर आ रहा है। और आज जो भी कुछ कर रहे हैं, देखें, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें जो है फील्ड मार्शल साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं इकोनॉमी को बचाने के लिए, मेरे ख्याल से सबको नजर आ रहा है। देखिए, वो वेरी फेयर। शफी साहब, लास्ट कमेंट आप अगर इस पे फरमा दें। आई जस्ट हैव दिस बिट ऑफ टाइम। पहली बात यह है कि हम किसी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, हम फ्रेश इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी बात कि रजा हारून साहब ने जो कहा कि सीएम बड़ा फारिग है, तो आपका सीएम ने खुद बताया, आपकी पीएसओ ने, कि आपके सीएम पे प्रेशर है, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप तो डंडे के जोर पे इकट्ठे हुए हैं। और जो रिहाई फोर्स के मुतालिक
پیپلز پارٹی کا خیال ہے، جو مسلم لیگ نون کا خیال ہے، وہ ایک ہی ہے، کیونکہ ڈنڈا ایک ہے. جس ڈنڈے کے نیچے یہ ایک ہے، جہاں سے اسکرپٹ آتا ہے وہ دونوں کے پاس ایک ہی آتا ہے. جو پیپلز پارٹی کہہ رہی وہی محمود صاحب ابھی جواب آ گیا ہے ان کا، ابھی انہوں نے رد کر دیا ہے کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ اس پہ کوئی رسپونڈ اگر پلیز کر دیں، میں آپ کے ورڈ پہ کلوز کروں گی پروگرام. تو ان کا کہنا ان کی اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، اور وقت بتائے گا کہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. دیکھیں وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، میں بھی اپنا اوپینین دے رہا ہوں. کیا آپ کی سر آپ کی کسی سے کوئی رابطے ہیں اس حوالے سے ود ان دا پی ٹی آئی جو اس پہ آپ کے ساتھ حمایت کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے، میری پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں سے رابطے ہیں، اور جو بڑے اقتدار پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں سے بھی رابطے ہیں. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی اپنے رابطے میں دیکھیں اس وقت تو پی ٹی آئی جو ہے دھڑوں میں جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہا ہے. علی امین گنڈا پور صحیح تو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا رہا ہے، اور خان صاحب آج اندر ہے، پی ٹی آئی کے اپنے جھگڑوں کی وجہ سے ہے. یہ اچھا معاف کیجئے گا شفیع صاحب، آپ اس پہ بھی فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس وقت کی بالکل قلت ہے، ختم ہو گیا ہے. تمام کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.